की तसल्ली नहीं होती। शहाबुद्दीन, कितना कहा था तुम्हें इन अस्पतालों के चक्कर में मत पड़ो। अब बेजी मैं क्या कहूँ आपसे? अरे मुझसे क्या कहेगा तू? देख, अगर इस बार भी कोई मनहूस खबर मिली ना मुझे, चोटी से पकड़ के पटकूंगी तेरी उस डॉक्टर को मैं। जी डॉक्टर। शाह साहब, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा बेजी, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हेलो हेलो, शहाब शहाब। बताइए ना बेजी, क्या कहा शाह भाई ने? अरे कहा तो है, कुछ नहीं बताया उसने। बस कह रहा था कि थोड़ी देर के बाद फिर फोन करेगा। वैसे घबराया हुआ लग रहा था मुझे। माँ हूँ उसकी आवाज से समझ जाती हूँ कि क्या बीत रही है उसके ऊपर। वहाँ पे क्या हो रहा होगा? मेरा ख्याल है कि मैं समीर को फ़ोन करके पता करती हूँ। हेलो। हेलो समीर भाई, हया बात कर रही हूँ। वहाँ सब ठीक तो है ना? वो एक्चुअली नवाल भाभी का असल में फिर से वही मसला हुआ है। ऑपरेशन हो गया है और बच्चे को नर्सरी में ले जाया गया है। अब क्या प्रॉब्लम है ये तो मैं नहीं जानता। खैर मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। क्या हुआ? क्या बात है हया? चाची जान, मेरी समीर से बात हुई है। वो कह रहा है कि नवाल भाभी के साथ फिर से वही मामला हो गया है। ओ खुदाया, ऑपरेशन कर दिया गया है, बच्चे को नर्सरी में ले जाया गया है। कोई ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं की? इसके बारे में कुछ नहीं बताया। किसका फोन है? नहीं चाची जान, फ़ोन नहीं, मैसेज है एक दोस्त का। मैं अभी आती हूँ। अल्लाह खैर करे। नवाल बेचारी तो बच्चे को बहुत तरसी हुई है। तुम भी दुआ करो, अल्लाह नवाल को और बच्चे को सलामत रखे। ठहरो बहराज, कहाँ जा रहे हो? घर। वैसे भी मेरे लिए यहाँ कुछ करने को है नहीं। देखो बेटा, ऐसा एटीट्यूड घर में तो दिखाया जा सकता, ऑफिस में नहीं। खैर मैं अभी थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। क्यों? क्या जरूरत है वहां इतना रश लगाने की? और वैसे भी हो सकता है ताया जान को ये पसंद ना आए, इसलिए अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं। लेकिन मैं वहां जाने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, और ना ही बिला वजह किसी की तीमारदारी करने की।
मगर बेटा मेरी कोई मेरे दिल से पूछे। इस लिस्ट में तुम्हारा नाम कहाँ है? सर मैं भी वेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग फॉर यू, ओके? इसमें ब्लू मार्किंग वाले जितने भी नाम हैं इन्हें सख्ती से वार्न कर दो, और रेड मार्किंग वाले जितने नाम हैं उन्हें टर्मिनेशन लेटर इशू कर दो, और ये लेटर उनके टेबल पे कल शाम तक पहुंच जाने चाहिए। और नए स्टाफ की रिक्वायरमेंट के लिए अखबार में ऐड दे दो, ओके? एक गुड न्यूज़ है। अभी पता चला है कि बहराज का एक बहुत क्लोज फ्रेंड जो ताया शाह की कंपनी से किसी डील के सिलसिले में मायूस होकर निकला है, उसी डील के लिए हमसे मिलना चाहता है। इसमें गुड न्यूज़ वाली क्या बात है? इसमें गुड न्यूज़ वाली ये बात है डैड कि उसी से पता चला है बहराज ताया शाह के कितना अगेंस्ट है। तो ये कि ये जो लिस्ट आप तैयार कर रहे हैं ना ताया शाह के ऑफिस के स्टाफ की, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस किसी तरीके से हमें बहराज को अपने साथ मिलाना होगा। उससे ताया शाह की कंपनी के अंदर क्या मामला चल रहे हैं ना सिर्फ इस पे ऑब्जर्वेशन रहेगी, बल्कि हवेली के अंदर क्या हो रहा है ये सब भी हमें पता चलता रहेगा डैड। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है डैड। बहराज सीमेंट के घटिया मटेरियल की डील अपनी कंपनी के साथ सिर्फ इसलिए करवाना चाहता था कि उसे उसका 20% प्रॉफिट ऑफर किया गया था। इससे तो ये जाहिर होता है कि बहराज पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो क्या ख्याल है आपका, कल उस शख्स को बुला लिया जाए? क्यों? कल क्यों? आज क्यों नहीं? ओके, मैं उसे टाइम सेट करता हूँ और आपको अपडेट करता हूँ। ओह नो। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर अफसोस किस बात पे हो रहा था? समीर की भाभी का ऑपरेशन हुआ है ना, बच्चे की हालत काफी क्रिटिकल है। या अल्लाह, उस बच्ची पे करम करना। अगर इस बार भी बच्ची को कुछ हो गया तो वो दोबारा कभी भी मां नहीं बन सकेगी। तुम्हें किसने बताया? समीर ने। और क्या बेजी ने एसएमएस करना था मुझे। हो सकता है समीर के अलावा तुम्हें कोई बेजी भी एसएमएस करती हो। ज्यादा चिक ना किया कर। अपनी बहन के साथ तमीज से बात किया करो। अच्छा मुझे भूख लगी है, खाना खाने दो। खाना सामने रखा है, चल जा हाथ धो कर आ। ओहो हाथ साफ है मेरे। अरे तूने मेरी बात नहीं सुनी, चल उठ हाथ धो कर आ। भाई खाना खाने से पहले हाथ धो लेने चाहिए। जी, और मरने के बाद। है भाई